तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का 9 चैप्टर है हमारी नींद। तो चैप्टर का नाम है हमारी नींद। तो पहला तो ये ऑब्जेक्टिव है, 31 गो ऑब्जेक्टिव हैं, तो क्लियर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? ऑप्शन नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट आंसर बोलूँगा, ऐसे ही याद करो। ऑप्शन बोलने में टाइम लगेगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए डायरेक्ट आंसर को याद रखो दिमाग में। तो पहला प्रश्न है, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? तो वीरेंद्र डंगवाल ने। किसने किया? वीरेंद्र डंगवाल ने। सी आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है कुछ बढ़ गए पेड़, क्या क्या होगा इसका आंसर? इंच होगा। क्या होगा? इंच। सी आंसर होगा। तो तीसरा प्रश्न है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? बताओ किसने, किस रूप में किया? तो वीरेंद्र डंगवाल ने पहल पुस्तिका के रूप में किया कविताओं के अनुवाद। बी होगा इसका आंसर। चौथा प्रश्न है, वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? बताओ वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1991 में। सी आंसर होगा। तो पांचवा प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है। ये इसका आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न है, वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के, यहाँ पर क्या लिखा है? तो 6वां प्रश्न है, वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं? बताओ, यहाँ पर देख लेना क्या लिखा है। तो अमर उजाला सी इसका आंसर होगा। तो 7वां प्रश्न है, इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो वीरेंद्र डंगवाल की है। किसकी है? तो वीरेंद्र डंगवाल की। डी इसका आंसर होगा। 8वां प्रश्न है, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? तो गरीब बस्तियों में। कहाँ हुआ? गरीब बस्तियों में। 9वां प्रश्न है, कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लिखित है? पूरा हुआ उल्लिखित है, बताओ। तो मक्खी का। क्या होगा? मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लिखित है। तो 10वां प्रश्न है, हमारी नींद के रचयिता कौन है? हमारी नींद के रचयिता कौन है, यानी राइटर कौन है उनका, हमारी नींद का? तो वीरेंद्र डंगवाल। कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। बी। तो 11 नंबर प्रश्न है, वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? बताओ।
वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? तो जनवाद। किस विचारधारा के? तो जनवाद विचारधारा के कवि हैं। ये इसका आंसर होगा। तो 12 नंबर प्रश्न है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? बताओ किसका प्रतीक है नींद? तो आलस का। किसका है? आलस का। बी आंसर होगा। तो 13 नंबर प्रश्न है, दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुस्तक प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकादमी। कौन सा पुस्तक प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकादमी। सी इसका आंसर होगा। तो 14 नंबर प्रश्न है, वीरेंद्र डंगवाल को उपाधि दी गई कब? क्या दी गई उपाधि वीरेंद्र डंगवाल को? तो वीरेंद्र डंगवाल की उपाधि दी गई डी लीट। क्या होगा? डी लीट। ए नंबर आंसर होगा। तो 15 नंबर प्रश्न है, हमारी नींद कविता के कवि ने किसका उल्लेख किया है? तो गरीब बस्तियों का। सी नंबर आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, कवि हमें क्या सलाह देता है? तो कवि हमें नींद से जगने की सलाह देता है। बी। 17 नंबर प्रश्न है, अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है? अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है क्या है? तो अन्यायी है। क्या है? अन्यायी। ए नंबर आंसर होगा। तो अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है अन्यायी। तो 18 नंबर प्रश्न है, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष है। क्या है? संघर्ष। डी नंबर आंसर होगा। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष है। तो 18 नंबर का होगा संघर्ष। डी। तो 19 नंबर प्रश्न है, झगड़ा फसाद कौन सा समास है? झगड़ा फसाद कौन सा समास है? तो द्वंद्व है। कौन सा समास है? झगड़ा फसाद। तो द्वंद्व। सी नंबर आंसर होगा। तो 20 नंबर प्रश्न है, हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो इसका ऑप्शन है मकड़ी, मछली, मक्खी, मच्छर। तो प्रश्न है, पहले देख लो। तो प्रश्न है, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का जीवन जीवन चक्र पूरा हो जाता है। जब हम नींद में होते हैं तब मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। इसका आंसर होगा 20 का। तो 21 नंबर प्रश्न है, वीरेंद्र डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? वीरेंद्र डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो इनमें से सभी। इस प्रश्न में भी इनमें से सभी आ गया, मतलब 90% आंसर यही होगा। डी। यानी मुजफ्फरपुर में, सहारनपुर में, कानपुर में। यानी आंसर डी होगा इनमें से सभी। तो 22 नंबर प्रश्न है, इन्होंने
किस विश्वविद्यालय से MA की डिग्री प्राप्त की? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो 22 का बी होगा, बी। तो 23 नंबर प्रश्न है, दंगे आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? तो दंगे आगजनी और बमबारी से सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है, सामाजिक यथार्थ का। 23 का ए होगा। तो 24 नंबर प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान हैं, कविता के नए प्रतिमान हैं। तो श्रीकांत वर्मा। कौन है? श्रीकांत वर्मा, बी आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? तो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो 26 नंबर प्रश्न है, वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ? वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ? तो वीरेंद्र डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को हुआ। 5 अगस्त 1947 को हुआ। ए नंबर आंसर होगा। 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस दिन भी 15 अगस्त 1947 को। 27 नंबर प्रश्न है, वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो पूछ दिया कब हुआ था, तो 1947 में। तो ये कहाँ हुआ ये बताओ। तो उत्तराखंड में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में, डी आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, वीरेंद्र डंगवाल का काव्य संग्रह है, वीरेंद्र डंगवाल का काव्य संग्रह है। तो इसी दुनिया में। क्या कौन सा है? तो इसी दुनिया में, बी नंबर आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो धमाके से देवी जागरण। क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण, सी आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न है, वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बताओ, वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो दुष्चक्र में सृष्टा, बी नंबर आंसर होगा। तो 31 नंबर प्रश्न है, प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम है? 31 प्रश्न है, प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। क्या परिणाम मिला? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, ई नंबर आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। इतना ही था। 31 गो प्रश्न था 9 चैप्टर का, क्लास 10 का 9 चैप्टर, 31 गो ऑब्जेक्टिव था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना बच्चों, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में।